नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कमलेश में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर के उसको डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ उसके कंसेप्ट है उसको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आज मैंने टॉपिक लिया है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का 3 तरीका होता है। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड और तीसरा होता है डिफरेंस मेथड। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिफरेंस मेथड के बारे में बात करेंगे, जिसके द्वारा हम 10 सेकंड में क्वेश्चन का एचसीएफ निकालेंगे। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड इस प्रकार से बनाते हैं, लॉन्ग डिवीज़न के मेथड इस प्रकार से होता है, लेकिन इस वीडियो में हम डिफरेंस मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। डिफरेंस मेथड देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ 24, 36, 40। अब देखिए, नाम क्या है? डिफरेंस मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है? डिफरेंस निकाला जाता है। 24, 36 का मैंने डिफरेंस लिया 12, 36, 40 का डिफरेंस लिया 40 का डिफरेंस 4 आया। अब मैं उस डिफरेंस को लूँगा जिसका डिफरेंस छोटा है। जैसे ये 4 और 12 में कौन छोटा है? 4 छोटा है। अब ये जो 4 आया डिफरेंस करके, क्या 4 24 को डिवाइड कर रहा है? 4 36 को डिवाइड कर रहा है। 4 40 को डिवाइड कर रहा है। इस प्रकार हम बोलते हैं कि 24, 36 और 40 का जो एचसीएफ आया वो कितना आया? 4 आया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 18 और 42 का एचसीएफ निकालते हैं। कौन मेथड से? डिफरेंस मेथड से। 42 और 18 को मैंने डिफरेंस किया स्टेप 1 में, तो 24 आ गया। 24 18 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। 24 42 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे कि देखेंगे कि 24 का कोई फैक्टर 18 और 42 को डिवाइड कर रहा है। 24 का फैक्टर होता है 1 होता है, 2 होता है, 8 होता है, 12 होता है, 24 होता है, 3 होता है, 6 होता है। तो इसमें देखिए कि 2 1 और 6 ये तीनों 18 और 42 को डिवाइड कर रहा है। तो ये तीनों एचसीएफ हो सकता है। लेकिन दोस्तों रुकिए जरा सा, यहाँ देखिए और एक कंसेप्ट है। एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इस कॉमन फैक्टर जो आया, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? जैसे 1 2 6 में सबसे बड़ा कौन है? 6 है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8 और 15 का एचसीएफ निकालते हैं। 15 - 8 कितना आ गया? 7 आ गया। अब 7 8 को डिवाइड कर रहा? नहीं कर रहा। 7 15 को डिवाइड कर रहा? नहीं कर रहा। इसलिए अब इसका फैक्टर देखते हैं। इसका फैक्टर 1 और 7 होगा। तो 1 8 को डिवाइड कर रहा। 1 15 को डिवाइड कर रहा। इसीलिए 8 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। फिर दोस्तों और एक क्वेश्चन लेते हैं, 15 और 3 का एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 15 - 3 का डिफरेंस कितना आ गया? 12 आ गया। अब देखिए 12 15 को डिवाइड कर रहा? नहीं कर रहा। 12 3 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा। इसीलिए 12 इसका एचसीएफ नहीं होगा। अब क्या करेंगे? स्टेप 2 में इसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर क्या होता है? 1 2 4 6 12 3 इसका फैक्टर होता है। अब देखिए 3 15 को डिवाइड कर रहा है? 3 को डिवाइड कर रहा? हाँ कर रहा है। 6 कर रहा? नहीं कर रहा। 1 डिवाइड कर रहा। अब देखिए दोस्तों, 3 और 1 15 और 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि एचसीएफ का जो मीनिंग होता है क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन होता है उसी को हम लेते हैं। जैसे 1 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसी प्रकार बनाते हैं। 18 42 102। अब देखिए 18 42 का मैं डिफरेंस लिया, कितना है? 24 आया। आप 18 और 102 का भी डिफरेंस ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जिसका डिफरेंस सबसे कम आएगा उसी को लेते हैं हम। तो अब 42 18 का डिफरेंस कितना आ गया? 24 आ गया। और 24 18 को डिवाइड कर रहा? नहीं कर रहा। 24 42 को डिवाइड कर रहा? नहीं कर रहा। 24 102 को डिवाइड कर रहा? नहीं कर रहा। तो क्या देखेंगे? देखेंगे 24 का कोई फैक्टर क्या 18 42 और 102 को डिवाइड कर रहा? दोस्तों देखिए 24 12 3 18 6 4 इसका क्या 24 का फैक्टर होता है। लेकिन हम देखते हैं 1 2 और 6 18 42 और 102 को डिवाइड कर रहा है। अब फिर दोस्तों हम जानते हैं कि एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 2 6 ये तीनों में से कोई फैक्टर एचसीएफ हो सकता है, लेकिन 1 2 और 6 में सबसे बड़ा कौन है? 6 है। इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से 216 288 140 का एचसीएफ निकालते किस मेथड से? डिफरेंस मेथड से। और इस मेथड के माध्यम से हम 10 सेकंड में एचसीएफ निकाल सकते हैं, या उससे कम समय में भी।
288 और 200 लोग में डिफरेंस लिया, कितना आ गया 72 आ गया। 72 200 लोग डिवाइड कर रहा 72 208 को डिवाइड कर रहा है। 140 72 140 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया HCF आ गया। उसी प्रकार दोस्तों और एग्जाम्पल लिया 3 5 8, तो मैंने 3 और 5 का डिफरेंस कितना आया 2 आया, 5 और 8 का डिफरेंस कितना आया 3 आया, तो 2 और 3 में छोटा कौन है 2, जो डिफरेंस में सबसे छोटा आएगा उसी को हम लेंगे। तो 5 और -3 कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 3 को डिवाइड कर रहा नहीं कर रहा, 2 5 को डिवाइड कर रहा नहीं, 2 8 को डिवाइड कर नहीं कर रहा। तो अब इसका फैक्टर देखते हैं, इसका फैक्टर 2 का फैक्टर क्या 1 और 2 हो जाएगा। 2 डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन 1 3 5 और 8 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार 3 5 8 का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। उसी प्रकार हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं 48 36 और 72, इसका HCF निकालते हैं किस मेथड से, डिफरेंस मेथड के। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे। 48 - 36 दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 12 आ गया। 12 48 को डिवाइड कर रहा 12 36 को डिवाइड कर रहा 12 72 को डिवाइड कर रहा, हाँ कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। दोस्तों देखिए 1 2 3 4 6 भी 48 36 और 72 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन HCF का जो मीनिंग होता है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा रहेगा फैक्टर में उसी को हम लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 6 और 12 में सबसे बड़ा कौन है 12, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का। तो देखिए 8 36 72, इसका मैं HCF निकाल रहा हूँ। तो 36 और 8 का डिफरेंस कितना आ गया 28 आ गया। अब देखिए ये 28 8 को डिवाइड कर रहा नहीं कर रहा, 28 36 को डिवाइड कर रहा नहीं, 28 को 72 डिवाइड कर नहीं कर रहा। और स्टेप 2 में क्या करते हैं, इसका फैक्टर से डिवाइड करते हैं। 1 कर रहा, हाँ कर रहा, 2 कर रहा 4 कर रहा, 7 नहीं कर रहा, 14 नहीं कर रहा, 28 भी नहीं कर रहा। अब देखिए 1 2 4 तीनों 28 8 36 और 72 को डिवाइड कर रहा है। तो अब देखिए HCF का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 2 4 में सबसे बड़ा कौन है 4 है, इसलिए 8 36 और 72 का आंसर क्या आ गया 4 आंसर हो जाएगा। इसलिए 8 36 और 72 का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों डिफरेंस मेथड के माध्यम से हम कम समय में HCF निकाल सकते हैं और SSC रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।